हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये सीखेंगे और इसकी यूज़फुलनेस क्या है ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सीखेंगे। तो बच्चों वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके जैसे पार्ट्स हैं, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। क्यों करूंगा मैं कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स को डिस्कस? ताकि आपको इस लेक्चर से पिछले लेक्चर के साथ में जोड़ सकूं। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट हैपन्स व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो सब बच्चों को पता है क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों इस कॉइल के ऊपर? टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो उसी डिफ्लेक्शन को, उसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में कौन सा पार्ट आएगा? रेक्टेंगुलर कॉइल। उसके साथ हमारे पास आएगी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ठीक है, ये मेटालिक वायर आएगी। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कनकेव मिरर को भी, ठीक है। कनकेव मिरर को क्यों यूज करेंगे ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सॉफ्ट आयरन कोर को इन ऑर्डर टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। और यहाँ पे एक और हम यूज करने वाले हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। नॉर्थ और साउथ पोल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। ओके, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर स्मॉल डिफ्लेक्शन इन दी मेजरमेंट ऑफ करंट। और यू कैन से दैट जो इंस्ट्रूमेंट छोटे से अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर लेता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम बच्चों कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहीं से आपका मीटर का जन्म होता है, यहीं से आपके वोल्ट मीटर का जन्म होता है, ठीक है। वो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेंसिल उठाओ और अच्छे से बच्चों साथ साथ नोट्स बनाते चलो। जैसे जैसे आप देखते जाते हो लेक्चर वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाओ। तो मैंने जैसे आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल यूज्ड, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हियर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज व्हेन ए current carrying rectangular coil placed inside a magnetic field, then torque is produced. When current carrying a rectangular coil placed inside magnetic field, then what will produced? टॉर्क विल प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों थर्ड पॉइंट आपके पास आएगा, जैसे एग्जामिनेशन में आपने लिखना है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट आपके पास आएगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पे मैं फोकस करता हूँ। ये बच्चों आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, राइट। क्लियर होगी बात बच्चों? ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको मैं नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, राइट। यहाँ पे आपके पास ये स्प्रिंग है जिससे ये अटैच्ड है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपका नॉर्थ पोल, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका साउथ पोल, यहाँ से करंट आई आपका फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे आपने क्या यूज कर रखा है? कनकेव मिरर। और इसके ऊपर बच्चों यहाँ पे, राइट, ये आपके पास कौन सी स्ट्रिप है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, राइट। और ये जो मिरर आपने यूज किया है इसको हम क्या बोल लेंगे बेटे? कनकेव मिरर, राइट। लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे कि हम कनकेव मिरर को क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आपके पास है टॉरिजन हेड, ठीक है, एक रिजिड स्पोर्ट है जिसके साथ हमने इस फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप को हमने यूज किया है, जिसमें से हम आई करंट को बच्चों फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है आपकी जिसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है। इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर हम यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन कोर, राइट, यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन कोर को हम रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? इन ऑर्डर टू मेक फील्ड रेडियल। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि रेडियल फील्ड क्या होती है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जैसे बताया था कि रेडियल फील्ड का मतलब है कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है
दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चाहे कॉइल कैसे भी ओरिएंट करे, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर जो यहाँ पे रखा है, ठीक है, इसकी हेल्प से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कॉइल के प्लेन के हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो मैं एक अपर व्यू आपको बना के बताता हूँ। ये आपके पास नॉर्थ पोल है बच्चों, ये आपके पास साउथ पोल है, राइट। और यहाँ पे ये कॉइल का अपर व्यू है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटे, वो प्लेन के हमेशा क्या रहेंगी, आपकी पैरेलल रहेंगी। ये कॉइल का जो ऊपर ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या आपके पास हमने कुछ पार्ट मान लिया प्लेन का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, हमेशा कैसी है, पैरेलल। और इस कॉइल के साथ ही क्या लगा हुआ है बेटे, ये पॉइंटर लगा हुआ है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास स्केल है, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, ये पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंटर। और ये आपके पास स्केल। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो ये जो पॉइंटर लगा है ये भी रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्केल अरेंजमेंट के हिसाब से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना करंट कॉइल में से फ्लो करवाओगे उतनी ही डिफ्लेक्शन आपकी यहाँ पे ये पॉइंटर जो है वो दिखाएगा। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। तो जब भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि आप इसको जब डिस्कस करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेफिनेशन के बाद आपने यहाँ पे जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो लिखना है, और तीसरे नंबर पे आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के बाद हम आएंगे इसकी वर्किंग के ऊपर। तो वर्किंग बहुत इजी है इसकी, क्योंकि आपने जो पिछला आर्टिकल है उसी को हम यहाँ पे इलेबोरेट थोड़ा सा करेंगे, और जो फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ, जैसे करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों बाद में आपको टाइम नहीं लगता तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करो, और इस छोटे से चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी आप जरूर करो। तो नेक्स्ट बच्चों जो मैं इसकी वर्किंग करने जा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो बच्चों वर्किंग क्या है इसकी, कि जैसे ही आप इस ABCD, ठीक है, ABCD जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें से करंट I को आप फ्लो करवाओगे, क्योंकि आपने करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ पे रखा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने इसको रखा है। कहाँ रखा है बच्चों, इसको आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो कॉइल है आपकी, राइट, ये जो कॉइल है आपकी, यदि मैं इस कॉइल को अपर पार्ट को मैं स्टडी करूं तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो क्योंकि फील्ड क्या है बच्चों, रेडियल है, तो फील्ड रेडियल है तो थीटा क्या होगा, हमेशा आपका 0 होगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा बच्चों। तो जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, NIAB, ठीक है, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस क्या है बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो NIAB, ठीक है, क्योंकि कॉस अल्फा थीटा कितना आपके यहाँ पे 0 है आपका। तो NIAB आपके पास आएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न, I मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर कॉइल में, A क्या है यहाँ पे एरिया, और B क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इस कॉइल के अंदर जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, उस डिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ है, हेयर स्प्रिंग है ये, तो क्वार्ट्ज का बना है बच्चों ये। तो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में क्या होगा बच्चों, इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में ट्विस्ट होगा, राइट। तो ट्विस्ट होगा तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क, और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू K इंटू अल्फा, K इंटू थीटा लिख लो आप, K इंटू थीटा। तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज इक्वल टू रेस्टोरिंग, जितनी कॉइल डिफ्लेक्ट होगी उतना इस स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा बच्चों, डेवलप होगा। तो एट इक्विलिब्रियम, इसको मैं लिखना चाहूँगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे K थीटा इज इक्वल टू NIAB,
बी। तो बच्चों यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा आपके पास के बाय में, है ना, एन ए बी इंटू थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर फैक्टर को के एन ए बी, इस पर्टिकुलर फैक्टर को हम कांस्टेंट ले लेते हैं और इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम बोलते हैं जी थीटा। और जी का मतलब क्या हुआ आपके पास, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है बेटे, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पे जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब है कि जितना करंट आप कंडक्टर में से, रेक्टेंगुलर कॉइल में से फ्लो करवाओगे, उतनी डिफ्लेक्शन बच्चों आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ मैं, ये कनकेव मिरर है बेटे, राइट। तो कनकेव मिरर यहाँ पे रखा हुआ है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीडिंग कैसे लेंगे, जो पुराना मेथड है उसको हम बताना चाह रहे हैं कि पुराने मेथड में यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बेटे, जैसे ये यहाँ पे रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हम कैंडल, मोमबत्ती को इस पोजीशन में हम लाइट करके रख लेंगे। ठीक है, मोमबत्ती को जला के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे रख लेंगे। तो बेटे जैसे ही ये करंट इसमें फ्लो करेगा और यहाँ पे ये रोटेट करेगी, तो कनकेव मिरर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जब कनकेव मिरर रोटेट करेगा तो बेटे यहाँ पे जो स्केल लगा रखी है हमने, यहाँ पे एक स्केल लगा रखी है, तो उस स्केल पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके पड़ेगी। तो हम जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट, उस थीटा को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो सेकंड डायग्राम मैंने बनाया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे पॉइंटर घूमेगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन को बताएगा और आई किसको बताएगा, आई बताएगा आपकी मेजरमेंट ऑफ द करंट को। तो आप यहाँ पे लीनियर स्केल अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं और साथ में लैंप का भी यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे मैं कैंडल बोल रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट जो दो पॉइंट्स रिलेटेड हैं इसके साथ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ, वो पॉइंट आपके पास है करंट सेंसिटिविटी, राइट, करंट सेंसिटिविटी। क्योंकि हमने बहुत स्मॉल करंट को बच्चों मेजर करना है, तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैसा बनाया जाएगा, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को सेंसिटिव बनाया जाएगा, तभी तो स्मॉल करंट जो मेजरमेंट में आएगा। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, दिस इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी आई, और यहाँ पे छोटा सा हम एस लिख लेंगे। तो आई एस इज इक्वल टू थीटा बाय में आई। तो डियर स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, के थीटा एन ए बी। तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, आई एस इज इक्वल टू एन ए बी बाय में के। तो करंट सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करोगे बच्चों, एन को इंक्रीज कर लो आप, नंबर ऑफ टर्न्स को, एरिया को कर लो, मैग्नेटिक फील्ड को कर लो, और के को क्या कर लो बच्चों, रिड्यूस कर लो। लेकिन यहाँ पे हम बियॉन्ड सर्टेन लिमिट साइज को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि बल्कि हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। और सेकेंडली यदि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया तो लेंथ बढ़ जाएगी बच्चों, और यदि लेंथ आपकी बढ़ जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी घट जाएगी, जो हम नहीं चाहते। फिर स्मॉल करंट कैसे पकड़ में आएगा यदि करंट सेंसिटिविटी घट गई तो हम यहाँ पे के को तो रिड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट तक, लेकिन के भी आपका जैसे क्वाड्स है, मैक्सिमम एंगुलर ट्विस्ट, ठीक है ना, दे सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हमारे पास वन फैक्टर जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, करंट सेंसिटिविटी, वो हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट इसका, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आपके पास, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज इक्वल टू वी एस। तो थीटा बी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वल टू वी एस। तो बच्चों आई कितना है यहाँ पे, थीटा, आई अगेन के बाय थीटा इंटू एन ए बी, और यहाँ क्या आएगा बच्चों, आर। तो दिस इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा से थीटा चला जाएगा, तो बी एस इक्वल टू एन ए बी इंटू के आर। तो दिस इज टर्म्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बच्चों मेरिट्स क्या हैं, ठीक है, लास्ट में यहाँ तो आपने करंट सेंसिटिविटी भी डिफाइन कर लिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन कर लिया, तो इसकी मेरिट्स क्या हैं, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग मेरिट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों कमेंट
करा करिए, पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, वो आपकी मतलब जैसा आपको लगे वैसा कमेंट जरूर करा करें, ठीक है। उससे क्या होगा, मुझे फीडबैक मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम सिलेबस जो आपका सीबीएसई का है प्लस आपका जो नीट का है या आईआईटी का है उसको भी मैं आपको साथ साथ देने की कोशिश करूं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे, चाहे वो क्रिटिक्स में आए, चाहे वो पॉजिटिव में आए, चाहे वो नेगेटिव में आए। मुझे कोई उसमें कंक्लूजन निकालना है कि कमी कहाँ पे रह रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे मैक्सिमम बच्चों को रीच करना है, ठीक है, जो मेरा अपना पर्टिकुलर टारगेट है। तो जैसे आप लोगों ने 2 महीनों में बहुत अच्छे से प्यार दिया बच्चों, 1000 सब्सक्राइबर कर दिए, तो आगे भी हम चाहते हैं कि आप क्रिटिक्स और वो देते रहें। तो नेक्स्ट बच्चों जो बात बताने जा रहा था मैं, वो है आपके पास, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आपके पास मेरिट्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही हम डेड वीट गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं बच्चों, हम डेड वीट गैल्वेनोमीटर। डेड वीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जैसे हम करंट को ऑफ करें तो बेटे जो रेस्टोरिंग टॉर्क जो हमने नीचे लगा रखा है स्प्रिंग, वो एकदम से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो इस प्रकार के गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं हम, डेड वीट गैल्वेनोमीटर। तो ये यूज़ होता है वहाँ पे। सेकंड एप्लीकेशन इसकी है क्योंकि ये लीनियर स्केल अरेंजमेंट को यूज़ करता है। जितना करंट आप फ्लो करवाओगे उतनी डिफ्लेक्शन ये आपकी देता है। तो जब ये उतनी ही डिफ्लेक्शन आपको देगा जितना करंट आप फ्लो करवाओगे, तो यहाँ पे गलती होने की जो गुंजाइश है बहुत कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ बेटे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इसके ऊपर बहुत कम पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस करके बाहर की फील्ड जो है उसका इतना इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता, ठीक है। तो बच्चों यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर